अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या किस्मत सच में बदल सकती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। दैवीय बदलाव, भाग्य और कर्म का विज्ञान, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि एक बेहद भावुक सफर है जो हमें बताएगा कि सच्ची दौलत और नियति आखिर होती क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव या कह लें कि वो परम शक्ति, आखिर मनुष्य का भाग्य बदलती कब है? यही वो गहरा रहस्य है जिस पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका है। मतलब वो कौन सा पल होता है जब जीवन से दुखों का पहाड़ अचानक से छटने लगता है। भाग 1, शिव और भोला की भक्ति। चलिए इस कहानी की जड़ में चलते हैं और बात करते हैं भोला की। कहानी शुरू होती है भोला से, एक गरीब किसान, लेकिन उसकी आस्था सचमुच पहाड़ जैसी अडिग। अब जरा इन हालात को देखिए। बरसों का सूखा, जमीन इतनी फट गई कि लोग गांव छोड़कर चले गए। फिर उसकी माँ हफ्तों तक बीमार रही, दवा के पैसे नहीं थे। उसके बाद वो बुलडोजर वाला दिन, जब शहर के लोगों ने उनके पवित्र पेड़ को गिराने की कोशिश की। और अंत में बाढ़ की वो खौफनाक रात। कोई भी आम इंसान टूट जाता, लेकिन भोला ने उफ तक नहीं की, बल्कि कड़कड़ाती धूप में अपनी इकलौती फटी हुई चादर भी महादेव की मूर्ति पर बांध दी ताकि भगवान को धूप न लगे। और पता है, जब एक अमीर साहूकार ने उसके इस भोलेपन का मजाक उड़ाया तो भोला का जवाब क्या था? उसने कहा, रोटी तो मेहनत से मिलती है, पर हिम्मत तो यहीं से मिलती है। क्या बात है! मतलब ये एक लाइन ही साबित कर देती है कि भोला के लिए दिमागी और रूहानी सुकून दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा था। भाग्य बदलने के 3 नियम। यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक भटकते हुए साधु ने भोला को ये 3 नियम बताए थे, और सच कहें तो यही हमारे आज के विश्लेषण की रीढ़ है। पहला, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो, खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी किसी का बुरा ना सोचे। दूसरा, जब किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, पर फिर भी वो दूसरों की सेवा के लिए खुशी खुशी झुक जाए। और तीसरा, जब इंसान को ये पक्का अटूट यकीन हो जाए कि जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी है। मतलब किस्मत किसी जादू की छड़ी से, या यूं कहें कि किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बदलती, बल्कि इंसान के इस आंतरिक बदलाव से बदलती है। भोला की जिंदगी में असली बदलाव जड़ी बूटियों का खजाना मिलने पर नहीं आया था। वो तब आया जब उसने भगवान से मांगना ही छोड़ दिया था। क्योंकि मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है, पर खुद को सौंप देने से वो मिलता है जो हमारी सोच से भी परे है। कितनी गहरी बात है ये। तो मुद्दा ये है कि किस्मत असल में तब करवट लेती है जब कल का डर, भविष्य की चिंता पूरी तरह से गायब हो जाती है। सिर्फ जेब में पैसे भर जाने से भाग्य नहीं बदलता। इसी बेखौफ सोच की वजह से भोला एक भारी भरकम बुलडोजर के सामने बिना हिले खड़ा रहा, और तब तक खड़ा रहा जब तक उस लालची व्यापारी का दिल नहीं पसीज गया। माधव का अहंकार और बदलाव। चलिए अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये पुराने नियम आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं भोला के पोते माधव को। पढ़ा लिखा पर सोच एकदम अलग। बाईं तरफ देखिए माधव की सोच, भगवान तो होटल में भी है, पैसा मिल रहा है तो गांव की पवित्र जमीन बेच देनी चाहिए। और दाईं तरफ उसके दादा भोला की सोच, ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, गांव की आत्मा है और हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करेंगे। ये जो वैचारिक टकराव है ना, ये आज के समाज की आत्मा की गरीबी को बिल्कुल शीशे की तरह दिखाता है। पर फिर एक डरावना सपना आता है। हर तरफ आग ही आग, और उसके ठीक बाद एक खंडर मंदिर के पास माधव की कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन चमत्कार देखिए, वो खरोच तक के बिना बच जाता है। बस यहीं इसी पल में माधव की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस पैसे के पीछे वो अंधा होकर भाग रहा था, उसने सिवाय रातों की नींद छीनने के कुछ नहीं किया। और वो तुरंत उस होटल की डील को कैंसिल कर देता है। और डील कैंसिल करने के बाद उसने जो किया वो सच में कमाल है। उसने गांव के बच्चों के लिए एकदम मुफ्त स्कूल खड़ा कर दिया। उन्हीं पुरानी जड़ी बूटियों पर एक रिसर्च सेंटर खोल दिया। पर्यावरण के जानकारों के साथ मिलकर ऐसा अभियान चलाया कि वो वायरल हो गया। और तो और एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को रुकवाकर उस पवित्र बरगद के पेड़ को भी कटने से बचा लिया। माधव ने समझ लिया था कि असली ताकत वही है जो दूसरों को ऊपर उठाने के काम आए। वो दूसरा नियम तो याद ही होगा, बिल्कुल वही, अमीर राघव की सच्ची शांति। अब हम उस इंसान की बात करेंगे जिसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। इस टेबल पर जरा गौर करते हैं। ये राघव की 2 अलग अलग जिंदगियों की तुलना है। एक तरफ शहर की जिंदगी, बैंक बैलेंस करोड़ों में,
नाम रुतबा, पर काम क्या? भयंकर स्ट्रेस वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। नतीजा, हर वक्त की एंग्जाइटी और रातों की उड़ी हुई नींद। और दूसरी तरफ उसकी गांव की जिंदगी, कोई कमाई नहीं, एकदम सादा जीवन। काम क्या? बस गांव के बुजुर्गों की सेवा और शिवलिंग की साफ सफाई। और नतीजा, एकदम गहरी शांति, छोटे बच्चे जैसी मीठी नींद। मतलब ये साफ दिखाता है कि उसका जो अंदर का खालीपन था वो पैसों से नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ की सेवा करने से भरा। राघव के इस पूरे सफर में एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है, जब वो एक फटे हुए सूखे पत्थर के बीच से एक नन्हे से पौधे को उगते हुए देखता है। वो उसे उखाड़ता नहीं, बल्कि छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी वहां भी रास्ता बना लेती है जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं होती। इसी एक छोटे से पल ने उसे इतना प्रेरित किया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया और पूरे गांव के लिए वर्षा जल संचयन का एक शानदार फ्री सिस्टम बना डाला। असली भाग्य क्या है? खैर, अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। भोला का धैर्य, माधव का बदलता मन और राघव को मिली शांति, इन सबको मिला दें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। और वो तस्वीर हमें ये अहम बातें सिखाती है। हमारी जिंदगी की मुश्किलें कोई सजा नहीं होती, बल्कि वो हमें सही रास्ते पर मुड़ने का इशारा होती हैं। भाग्य हमारे सामने से रुकावटों को नहीं हटाता, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम उन्हें खुद पार कर सके। असल चमत्कार कभी भी शोर शराबे या मांगों में नहीं होते, वो एकदम शांति और खुद को सौंप देने में होते हैं। ऊपर वाला सिर्फ हमारे कर्मों को दिशा देता है, और अगर कर्म सही हैं तो भाग्य खुद ब खुद चमकने लगता है। मतलब वो परम शक्ति एक आईने की तरह है, बस इंतजार करती है कि हमारे अंदर का मैं यानी अहंकार खत्म हो और हम की शुरुआत हो। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या इंसान अपने अंदर के उस अहंकार को छोड़कर खुद को बदलने के लिए सच में तैयार है? भाग्य का बदलना कोई बाहरी घटना नहीं है, ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। इसी विचार करने वाले सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।